दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 18 अप्रैल 2024 में दिए गए एक निर्णय के कुछ पैराग्राफ को स्टे कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। जी हाँ, मैं आपको पहले याद दिला दूं कि 18 अप्रैल 2024 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2 जजेस की बेंच, जिसमें थे जस्टिस अरविंद सिंह सांगवान तथा जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा, जिन्होंने सोनेलाल की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस को आदेश दिया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा जब कोई एफआईआर दर्ज की जाती है, वह एफआईआर यदि किसी कमर्शियल या सिविल डिस्प्यूट के बाद दर्ज कराई जाती है, तो ऐसे केसेस में सीधे सीधे एफआईआर ना करके बल्कि संबंधित जिले के डीजीसी तथा डिप्टी डीजीसी से सलाह करने के बाद, मशवरा करने के बाद ही एफआईआर दर्ज की जाए। आज उच्चतम न्यायालय द्वारा 18 अप्रैल 2024 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इसी आदेश के पैराग्राफ 15, 16 और 17 को स्थगित कर दिया गया है, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा था कि जहां मामला 406, 408, 420, 467, 471 का है और जहां यह प्रतीत होता है कि पक्षकारों के मध्य कोई सिविल डिस्प्यूट है या कमर्शियल नेचर का डिस्प्यूट है, वहां पर सीधे सीधे एफआईआर दर्ज न करके पहले संबंधित जिले के डीजीसी या एडीजीसी से सलाह ली जानी चाहिए। साथ ही अपने उक्त निर्णय में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि यह आदेश 156(3) सीआरपीसी के तहत दर्ज की जा रही एफआईआर पर भी लागू होता है, इस हद तक कि शिकायतकर्ता द्वारा एफिडेविट लिया जाए और उस एफिडेविट में ये कहा जाए कि उसका संबंधित पक्षकार के साथ जिसके विरुद्ध वह एफआईआर दर्ज कराने के लिए 156(3) के तहत न्यायालय की शरण निभाता है, कोई सिविल या कमर्शियल डिस्प्यूट नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि 156(3) के केस में यदि इस तरह का कोई शपथ पत्र दिया जाता है तो ये ललिता कुमारी मैंडेट के अनुसार नहीं है। हालांकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जब अपना आदेश पारित किया था, उन्होंने उसके साथ एक शर्त यह भी लगाई थी, एक सख्त शर्त यह भी लगाई थी कि यदि उनके द्वारा दिए गए इस आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो संबंधित पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग इनिशिएट की जाएगी। साथ ही उन्होंने उसके समय भी निर्धारित किया था कि यह आदेश 1 मई 2024 के बाद दर्ज होने वाली एफआईआर पर लागू होगा, जिसे आज उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थगित कर दिया गया है। आप फिर आपको रिपीट करते हैं एक बार। यह आदेश दरअसल स्टेट ऑफ यूपी व अन्य बनाम सोनेलाल व अन्य एसएलपी डायरी नंबर 24/766/2024 की सिर्फ पैराग्राफ 15, 16 और 17 को स्थगित करता है, यानी कि पूरे आदेश को स्थगित नहीं करता। पूरे आदेश पर सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बहरहाल आज जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश दिया गया है, यह केवल इन्हीं 3 पैराग्राफ पर, उस आदेश के 3 पैराग्राफ पर लागू होता है। आपने वीडियो आखिर तक देखा, पसंद आए तो आगे शेयर भी कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।